वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों, आज के इस टॉपिक स्टडी के अंतर्गत हमारा पांचवा टॉपिक है वर्ष 2021 में भारत के प्रमुख व्यक्तियों का निधन। यह टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो 2021 में भारत के जिन प्रमुख व्यक्तियों का निधन हुआ है उनमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उनसे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वो सभी की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में अगर हम बात करें कुछ प्रमुख शख्सियत की, तो उनमें से आपको नाम देखने को मिलेगा बिपिन रावत, मिल्खा सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह, बोटा सिंह और साथ साथ लक्ष्मी चंदन बोरा इत्यादि ऐसे नाम आपको देखने को मिलेंगे। आप प्रश्न को देखते ही समझ पाएंगे कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको तमाम प्रश्न बताऊंगा। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बिपिन रावत का निधन हो गया। वह कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ये, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखें, जनरल बिपिन रावत जिन्हें आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में राइट आंसर होगा। हालांकि जनरल बिपिन रावत और जिस विमान से इनका दुर्घटना हुआ उस विमान का नाम था MI-17V5। तो इस दोनों टॉपिक से हमने आपको बहुत सारे प्रश्न चैनल पर करवाए। आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जनरल बिपिन रावत की। तो शॉर्ट में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जनरल बिपिन रावत ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और इनका जो दुर्घटना हुआ था ये 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ था और इस हेलीकॉप्टर का नाम था MI-17V5। ये ध्यान रखें, जिस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन बाद में जो एक बचा हुआ था उनकी भी मौत हुई थी। ये यहाँ से ध्यान रखें। यहाँ से आपके एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर 31 दिसंबर 2016 से 21 दिसंबर 2019 तक रहे थे। ये चीज यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न होगा कि हाल ही में तारक सिन्हा का निधन हो गया है। वह कौन थे या फिर किस क्षेत्र से संबंधित थे? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तारक सिन्हा, जो कि कह सकते हैं क्रिकेट कोच थे, क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है तारक सिन्हा। हमारा नेक्स्ट होगा तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में मन्नू भंडारी का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये हिंदी लेखिका थी। मन्नू भंडारी हिंदी लेखिका थी। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है मन्नू भंडारी। हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में मिल्खा सिंह का निधन हो गया है और उन्हें भारत सरकार द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? 2021 में इनका निधन हुआ है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है भारत सरकार द्वारा इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार द्वारा इन्हें चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पर मिल्खा सिंह को इमेज में देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सम्मान की बात हुई है तो आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को 4 तरह का सम्मान दिया जाता है। उनमें से जो कह सकते हैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह है भारत रत्न, इसे आप यहाँ पर पहले स्थान पर रख सकते हैं। हमारा दूसरा है पद्म विभूषण, इसे आप दूसरे स्थान पर रखें। और तीसरा है पद्म भूषण और साथ साथ चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना, अगर पद्म पुरस्कारों की बात करें तो पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आता है। तो पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत हमारा पद्म विभूषण जो है ये पहले स्थान पर आएगा। ये चीज यहां से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया है। वह कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेखक और इतिहासकार थे। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है बाबा साहब पुरंदरे, जो कि लेखक और इतिहासकार थे भारत के, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और एक यहाँ पर यह ध्यान है कि जो लोग घर बैठे बीपीएससी और साथ साथ बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखेगा, इसमें जनवरी से लेकर के नवंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। इसमें लगभग 950 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा समग्र विश्लेषण के साथ। यहाँ पर सारे के सारे प्रश्नों का आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले छठे प्रश्न पे। हमारा अगला है छठा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में एक फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। उसका मूल नाम क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूसुफ खान। आप जहां पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है अभिनेता दिलीप कुमार, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ और इनका मूल नाम था यूसुफ खान। हमारा नेक्स्ट है सातवां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बोटा सिंह का निधन हो गया है। वह कौन थे? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये राजनीतिक थे और ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आज के इस वीडियो का यही प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ
कि बूटा सिंह बिहार का राज्यपाल किस अवधि के दौरान रहे थे। यानी कि बूटा सिंह का जो कार्यकाल था बिहार में एज ए राज्यपाल, वो मतलब कब था। आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला है 8वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में विनोद दुआ का निधन हो गया है और उसका संबंध या फिर वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। यहाँ पे देखिए प्रश्न लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, आप लोग से इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे आपका प्रश्न है कि विनोद दुआ किस क्षेत्र से संबंधित थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विनोद दुआ राजनीतिक नहीं बल्कि पत्रकारिता से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है विनोद दुआ। हम चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हो गया है और उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो यशपाल शर्मा भारतीय क्रिकेटर थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप इनको यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला है 10वां प्रश्न। यह प्रश्न कर्नल गुलाम मोहम्मद का हाल ही में निधन हो गया है और वे संबंधित थे, यानी कि किस क्षेत्र से संबंधित थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घुड़सवार से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर कर्नल गुलाम मोहम्मद को इस इमेज में भी देख सकते हैं। और एक यहाँ पर यह ध्यान है कि जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पेशली अगर आप बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो इस ऐप के माध्यम से आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये क्रिसमस के अवसर पर ये 25 दिसंबर 2021 से 3 जनवरी 2022 तक यहाँ पर एक ऑफर लाया गया है, जिसके माध्यम से बीपीएससी मेकर ऐप पर यहाँ पर आप ये सभी कोर्स में डिस्काउंट उठा सकते हैं, यानी कि छूट का फायदा उठा सकते हैं। तो ऑफर पीरियड के दौरान जो इसका फी है ये 299 रुपये, और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है ये आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। एप्लीकेशन पे पहले से जितने मटेरियल है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिस दिन से आपसे ज्वाइन करेंगे तब से आगामी 1 वर्ष तक यहाँ पर आपको सारे मटेरियल मिलेंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 11वां प्रश्न। यह प्रश्न उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है, वह कौन थे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 11वां का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शास्त्रीय संगीतकार थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान को देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में पुनीत राजकुमार का निधन हो गया है, वह कौन थे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये एक कन्नड़ अभिनेता थे जो आप यहाँ पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं। आपको इनके बारे में कुछ पॉइंट बता दूं कि पुनीत राजकुमार का हाल ही में 46 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था और वे कन्नड़ फिल्म के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। ये बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कन्नड़ फिल्मों में मतलब प्रसिद्ध थे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेगा, उन्हें मरणोपरांत 2021 का वसाव श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और साथ साथ इन्हें कर्नाटक पुरस्कार से भी कुछ दिन पहले सम्मानित किया गया था। दोनों चीज़ें यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 13वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया है, वह कौन थे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी। ये यहाँ से ध्यान रखें। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर इनके बारे में कुछ पॉइंट आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री यानी कि भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान और साथ साथ शांति स्वरूप भटनागर सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 14वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में लक्ष्मण पाई का निधन हो गया है, वह कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण पाई एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण पाई को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, उसी से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा अगला है 15वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में सुंदर लाल बहुगुणा का निधन हो गया है और वह कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्यावरणविद थे और वे कह सकते हैं चिपको आंदोलन से संबंधित थे सुंदर लाल बहुगुणा। इनको आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। और एक यहाँ पर यह ध्यान रखिए, सुंदर लाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न हाल ही में एम नरसिम्हन का निधन हो गया, वह कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा वे भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में मिस हुआ है थोड़ा सा, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक के ये पूर्व गवर्नर थे जिनको आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिए, इसे मतलब कह सकते हैं बैंकिंग रिफॉर्म का, यानी कि इन्हें एम नरसिम्हन को बैंकिंग रिफॉर्म का जनक कहकर संबोधित किया जाता है। हमारा अगला होगा 17वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में सूरत सिंह माथुर का निधन हो गया और उसका संबंध किस क्षेत्र से था। देखिए यहाँ पे है नहीं बल्कि यहाँ पे था होना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एथलीट से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न को हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक मैराथन दौड़ को पूरी करने वाले आज़ाद भारत के पहले एथलीट हैं और इन्होंने वर्ष 1952 में कह सकते हैं ये दौड़ पूरी किया था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ओलंपिक मैराथन दौड़ पूरी करने वाला आज़ाद भारत का ये पहला शख्स था सूरत सिंह माथुर, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है।
हमारा अगला होगा 18वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया है और वह कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न और वे एक वैज्ञानिक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, उन्होंने तेजस लड़ाकू विमान बनाने में कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी वजह से यहाँ से इस प्रश्न को ऐड किया गया है और इनका भी हाल ही में ये निधन हुआ है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 19वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में अंशुमन सिंह का निधन हो गया है और वे कौन थे? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि राजस्थान और गुजरात के वे पूर्व राज्यपाल थे। तो राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और साथ साथ गुजरात के भी पूर्व राज्यपाल थे। तो ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अंशुमन सिंह को यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। हमारा अगला होगा 20वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में अहमद हुसैन लाला का निधन हो गया है, वह कौन थे? अहमद हुसैन लाला की बात करें तो ये पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं। हमारा अगला है 21वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में अनिल धारकर का निधन हो गया, वह कौन थे? अनिल धारकर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रसिद्ध पत्रकार और प्रसिद्ध लेखक। अर्थात ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो संयुक्त रूप से विकल्प नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमारा अगला होगा 22वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित लक्ष्मी चंदन बोरा का निधन हो गया है, वह कहाँ के रहने वाले थे? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा वे असम के रहने वाले थे। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं। हमारा अगला होगा 23वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में अख्तर अली का निधन हो गया है और उसका संबंध किस खेल से था? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेनिस से संबंधित थे अख्तर अली। अब चलते यहाँ पर अगले 24वें प्रश्न पे। हमारा अगला है 24वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में रितिका फोगाट का निधन हो गया है और उसका संबंध किस खेल से था? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुश्ती से संबंधित थे रितिका फोगाट। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा यहाँ पर 25वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में कल्याण सिंह का निधन हो गया और वे कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और यहाँ पे आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में नरेंद्र चंचल का निधन हो गया और वह कौन थे? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धार्मिक भजन गायक थे नरेंद्र चंचल, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत यानी कि वर्ष 2021 में भारत के प्रमुख व्यक्तियों का जो निधन हुआ है, इस टॉपिक से हमने आपको 26 प्रश्न कराए। ये 26 के 26 इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखेगा। और इसका पीडीएफ के लिए आप बीपीएससी मेकर ऐप पर निःशुल्क इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोग बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप पर आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और जो अभी ऑफर चल रहा है तो आप लोग भरपूर ऑफर का लाभ उठाइए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,